नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। अलीगढ़ में एक बीजेपी से जुड़ी हुई मुस्लिम नेता के घर पर गणपति की स्थापना हुई, उसके बाद बवाल शुरू हो गया। रूबी आसिफ खान गणपति पूजा को लेकर अब मौलानाओं के निशाने पर आ गए हैं। मौलाना ने रूबी के खिलाफ फतवा जारी कर इस पूजा को इस्लाम के खिलाफ ठहराया है। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। तो तस्वीरें आपने देखी पूजा अर्चना करते हुए रूबी खान की, और मौलानाओं के निशाने पर वो आ गए हैं। उनके खिलाफ फतवा जारी हुआ है। इस वक्त वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं से बातचीत करते हैं। आपके खिलाफ रूबी खान फतवा जारी किया गया है, क्या कहा गया है? मेरी आवाज मिल रही है आपको? रूबी खान जी, मेरी आवाज अगर आपको मिल रही है, पहला सवाल तो यही कि आपके खिलाफ फतवा जारी हो गया है, क्या कहा गया है आपसे? फतवे जारी तो करते ही रहेंगे, इनका काम है मौलाना साहब का फतवे जारी करना, और ये शुरू से करते चले आए मेरे ऊपर। जब भी कोई पूजा अर्चना करती हूँ मैं, इनको फतवे ही जारी करते हैं ये, और कोई तीर दिखता नहीं है, सिर्फ फतवा जारी। लेकिन अब तक वो फतवा जारी किया क्यों नहीं? अरे तो सही मैं चाहती हूँ फतवा जारी, मैं इसी तरह पूजा करती रहूंगी। और मैंने अपने दिल में सोच लिया है, मुझे कोई रोक नहीं सकता पूजा अर्चना करने से, भगवान श्री राम का नाम लेने से, और ये अल्लाह का नाम लेने से, क्योंकि मेरे लिए दोनों एक हैं। भगवान अल्लाह और भगवान एक है, मैं ईश्वर एक मानती हूँ। तो मेरे लिए कोई भी अलग अलग नहीं है। ये लाख फतवे जारी करें, मुझे इनके फतवों से कोई असर नहीं होना। ये मेरे साथ में कुछ भी करें, मैं डरने वाली नहीं हूँ। अगर इनको इतना मुझसे डर लग रहा है तो ये बिल्कुल छोड़ दें। हिंदुस्तान जाकर जब पाकिस्तान वाली बात करते हैं तो वहीं जाकर रहें। मैं हिंदुस्तान में रहूंगी, अपनी जिंदगी खुद अपने आप अच्छे से जीऊंगी। यहाँ जीने का अधिकार है हिंदुस्तानी को, अपनी जिंदगी जीने का। तो मैं अपनी जिंदगी सही सही जीऊंगी, इनके दबाव से नहीं जीऊंगी। ये मुझे कोई भी इल्जाम लगाएं, हिंदू का है या मुसलमान का है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। खूब फतवे जारी करें। इन्होंने पहले भी मेरे साथ यही करा था, मेरे पोस्टर लगवा दिए गए थे, मस्जिदों में बंटवा दिए गए थे, जिंदा जलाने की धमकी दी गई थी, जान से मारने की धमकी दी गई थी पूरे परिवार के साथ। तब भी मैं इनसे नहीं डरी, मैं अपने काम इसी तरह करती रही देश के लिए, और मैं एकता के लिए इसी तरह रूबी खान, आप तो कह रहे हैं कि आपके लिए सब एक हैं, भगवान अल्लाह एक हैं, लेकिन आप इस्लाम को मानने वाले हैं, आप मुस्लिम हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप पूजा कैसे कर सकते हैं, आप गणपति को घर पर कैसे ला सकते हैं? अब आपको क्या धमकियां मिल रही हैं? मुसलमान क्या गणपति जी की पूजा नहीं कर सकते? क्या हमारे सलमान खान है वो करते हैं, शुरू से करते चले आए। उनको कभी फतवा दिया किसी ने? आमिर खान जी को कभी फतवा दिया या शाहरुख खान जी को दिया? और मेरी हिंदू बहनें दरगाह मजारों पर जाती हैं, कभी इन्होंने कोई फतवा जारी किया? क्यों नहीं किया? कि वहाँ से इनकी कमाई होती है, वो कमाई का जरिया है, वो इसलिए वहाँ फतवे जारी नहीं करेंगे। फतवे जारी करेंगे तो मेरे ऊपर ही करेंगे। तो करते रहें, मुझे कोई इससे फर्क नहीं होता। मैं गणेश जी की भी पूजा करूंगी, घर में मेरे मंदिर स्थापित है, और भी सब भगवान जी की मूर्तियाँ हैं, उनकी पूजा करती चली आई हूँ, करती रहूंगी। क्या और गणेश चतुर्थी पर पहले भी आप गणपति को घर पर लाती रही हैं रूबी खान? नहीं, वो मैंने अब की है। अब की बार मैंने गणेश जी की पूजा की है, अब की बार मैं घर लेकर आई हूँ उनको 7 दिन के लिए। 7वें दिन उनको विसर्जन कर दूंगी। आरोप ये लग रहा है कि ये तो इस्लाम के खिलाफ है। आप घर में कैसे मंदिर रख सकते हैं, कैसे गणपति को ला सकते हैं, ये आरोप आप पर लग रहा है कि आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं क्योंकि आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं।
ये तो इनकी एक साजिश है रचने वाली, मेरी जो ये रचाकर बैठे हैं मेरे ऊपर, मुझसे इसी तरह के विवाद को लेकर कुछ न कुछ बातें निकालते हैं। यहाँ सारे मुसलमान इसी तरह की, इनको क्या परेशानी है मैं मंदिर रखूं या पूजा करूं? ऐसे तो ये मेरी पहले भी इन्होंने हत्या कराने की कोशिश करी थी, अब भी करा सकते हैं, कोई शक नहीं है। फायरिंग वगैरह भी मेरे ऊपर करवा चुके हैं ये, तब भी नहीं डरी मैं। तो ये कुछ ना कुछ इसी तरह मेरे ऊपर लांछन इल्जाम सब लगाते रहेंगे, मैं इनसे भी नहीं डरूंगी। आप कह रहे हैं कि आप किसी डरते नहीं। रूबी खान, आप हमारे साथ बने रहें। जो मौलाना फतवा जारी कर रहे हैं, उनका बयान आया है, क्या कुछ कहा है मुफ्ती साहब ने, सुनाते हैं। हिंदू मत और हिंदुओं के यहाँ गणेश एक बड़े देवता हैं जो अक्ल और इल्म के ख़जाना माने जाते हैं। शादी ब्याह की रुकावटों को दूर करने के लिए उसकी पूजा की जाती है। जहाँ तक मसला है इस्लाम का, तो इस्लाम सिर्फ़ अल्लाह की पूजा, अल्लाह की परस्तिश सिखाता है। जो इसका पाबंद है वो मुस्लिम है। ये है दो टोक फैसला और दो टोक बात। अब अगर कोई इसके ख़िलाफ़ करता है तो वो अपने मज़हब के ख़िलाफ़ करता है और वो हुक्म जारी होगा जो हुक्म इस्लाम के या मज़हब के ख़िलाफ़ करने का होता है। ये दो बातें बिल्कुल वाज़ेह हैं। तो रूबी खान, आपने सुना, उनका सीधा सीधा आरोप है कि आप तो मजहब के खिलाफ हैं, आप इस्लाम के खिलाफ काम कर रही हैं। ये कुछ भी आरोप लगाएं तो मैं इनका आरोप मानती थोड़ी हूँ, ये कुछ भी कहें, लेकिन मैं जो कर रही हूँ वो सब सही है। और मैं जानती हूँ कि भगवान और अल्लाह अलग अलग नहीं है, मुझे मालूम है अच्छे से। तो मैं इसीलिए पूजा अर्चना करती हूँ, करती रहूँगी। मैंने कभी भेदभाव नहीं किया है। जो ये सोच रहे हैं कि मैं मानती हूँ पाक चीज़ें होती हैं, गणेश जी बहुत ही पाक हैं, और ऊपर वाले ने भगवान जो भी हैं हमारे सारे भगवान सभी अल्लाह के, और भगवान ये कोई अलग नहीं है, सभी एक हैं। तो मैं इनको इसी तरह मानती रहूँगी। मैं किसी के मना करने से या फतवे देने से चुप नहीं बैठूंगी। मुझे बिल्कुल फतवा दे दें, बिल्कुल आप अपने मुंह से कह दें कि मुसलमान नहीं हूँ, तो आपके कहने से मुसलमान नहीं रहूँगी, और आपके कहने से मैं हिंदू नहीं रहूँगी। मैं जो हूँ वही रहूँगी। पिछले कितने सालों से, कितने समय से आप ऐसे ही पूजा करती आ रहे हैं? मैंने 1.5 साल से मंदिर स्थापित किया है अपने घर। आज भी मंदिर मेरे यहाँ है, और मैं त्योहार सारे 8-10 साल से मनाती चली आ रही हूँ। रूबी खान, क्या आपको लगता है, क्योंकि आपने भी बताया कि बहुत सारे जो हिंदू महिलाएं या हिंदू हैं वो भी दरगाहों पर, मज़ारों पर, मस्जिदों में जाते हैं, तो आपको लगता है कि अगर कोई मुस्लिम महिला ऐसा करती है या कोई भी मुस्लिम ऐसा करता है तो इस तरह का आक्रोश या इस तरह से फतवा जारी होना चाहिए उसके खिलाफ? अगर मेरी हिंदू बहनें जाती हैं तो उनके खिलाफ फतवा जारी क्यों? ये उनकी मन की आस्था है ना, वो जाती हैं, उन्हें अच्छा लगता है दरगाह मज़ारों पे जाना, और मुझे अच्छा लगता है ये पूजा पाठ करना, तो इसमें आपत्ति क्या है? इसमें मतलब फतवे जारी की तो कोई बात ही नहीं होती। तो जो फतवा जारी करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, और उन मुस्लिम महिलाओं या मुस्लिम लोगों को के लिए क्या कहना चाहेंगे जो अपने घरों पर इस वक्त जिन्होंने गणपति को लेकर आए हैं या जो पूजा अर्चना भी करते हैं? जो पूजा अर्चना करते हैं, गणपति जी को लेकर आए अपने घर, अच्छी बात है। बहुत खुश होना चाहती हूँ मैं उन लोगों से कि ये एकता की मिसाल रहेगी। हिंदू मुसलमान हमारे हिंदुस्तान के अंदर सब एक रहते हैं, कोई उंगली नहीं उठाएगा हमारे हिंदुस्तान के ऊपर। लेकिन जो फतवे जारी करते हैं, हिंदुस्तान के बंटवारे की बात करना चाहते हैं, वो मुसलमान नहीं है सच्चे, वो हिंदुस्तान का बंटवारा चाहते हैं। उन्हें अच्छा नहीं लगता हिंदुस्तान में रहना, तो वो कहीं और जाकर पाकिस्तान रहें या पाकिस्तान जैसी बात ना करें। यहाँ बिल्कुल भी विवाद वाली बात मुझे पसंद नहीं, कि मैं नहीं चाहती मेरे हिंदुस्तान में कोई शांति फैले, शांत रहें, सारे लोग मिलजुल कर रहें। मेरा तो यही कहना है, मैं यही कहती रहूंगी जब तक मेरी जिंदगी है। आप कह रहे हैं कि आप ये कहती रहेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो इस्लाम के जानकार हैं और इस्लाम के अनुरूप ऐसा करना सही नहीं है। आप मुस्लिम हैं, आप क्यों जो है बुत पूजा कर रहे हैं? क्या आप क्यों आप मूर्ति पूजा कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इस्लाम के खिलाफ आप ऐसा करके सही नहीं कर रही हैं। आप मौलाना
मौलाना साहब से मैं ये कहना चाहूंगी कि किस हदीस और कुरान में लिखा है कि पूजा मत करो या पूजा पाठ करना गलत बात है। हिंदू ही कर सकते हैं, मुसलमान नहीं कर सकते, या सिर्फ मुसलमान ही दरगाह मज़ारों पे जा सकते हैं, हिंदू नहीं जा सकते, या मुसलमान ही मंदिर में मतलब नहीं जा सकते, मंदिर में हिंदू ही जा सकते हैं। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कुल मिलाकर कि ये लोग कहते रहे, आप जो करते आ रहे हैं सालों से वो करते रहेंगे। तो रूबी खान का कहना है कि वो पूजा करती रही हैं और पूजा करती रहेंगी। खबर अलीगढ़ से, जहां पर बीजेपी नेता रूबी खान गणपति पूजा करके फंस गए हैं और उनके खिलाफ फतवा जारी हो गया है। उन्होंने घर पर गणपति की स्थापना की, उसके बाद गणपति पाठ किया और अब वो निशाने पर आ गए हैं मौलानाओं के। और इस वक्त हमारे साथ जाहिद अली खान साहब जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं जुड़ गए हैं। जाहिद खान साहब, इस वक्त हमारे साथ रूबी खान भी हैं, लाइव जुड़ी हुई हैं। उनके खिलाफ फतवा जारी हो गया, आखिर ऐसी क्या गलती उनसे हो गई? गणपति की स्थापना ही तो की। वो तो कह रहे हैं कि उनके घर पे मंदिर है, पूजा करती आ रहे हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज ऐसा करते हैं, लेकिन उनके करने से प्रॉब्लम क्या? देखिए, ऐसा है, आप हम लोगों से पूछ रहे हैं तो हम जवाब दे रहे हैं। कोई फतवा जारी नहीं होता। ये एक झूठा प्रोपेगेंडा है जो वेस्ट ने फैलाया है मुसलमानों के और इस्लाम के खिलाफ। जब उन्हें अफगानिस्तान की जंग लड़नी थी तब उन्होंने बदनाम करा पूरी दुनिया को। और वो CIA जो है वो दुनिया में ये सब हरकतें करती रहती है। हिंदुस्तान में जो प्रॉब्लम है, भुखमरी है, गुर्बत है, तालीम है, इनसे तालीम हट जाने के लिए आप भी उसी में लगे हुए हैं। अरे नहीं सर, जाहिद साहब, हम तो नहीं लगे हुए, क्योंकि जो मुफ्ती अरशद फारूकी, उनका बयान भी है, वो बयान भी हमने सुनाया। उन्होंने फतवा जारी किया, कहा इस्लाम के खिलाफ है। तो आप तो इस्लामिक स्कॉलर हैं, ये इस्लाम के खिलाफ है क्या? देखिए, अगर आप पूछेंगे तो वो मुफ्ती अरशद जवाब देंगे, हमसे आप पूछेंगे तो हम जवाब देंगे। आप मत पूछिए, हम जवाब नहीं देंगे। नहीं, मैं तो सर आपसे पूछ रहा हूं कि क्या ये गैर इस्लामी है? आपका जीजा पूजा मत करिए। क्या ये गैर इस्लामी है? देखिए, इस्लाम का पहला कानून समझ लीजिए। ये कोई तरीका नहीं है सवाल करने का। लीगल ओपिनियन होती है फतवा जी, जैसे लीगल ओपिनियन ऐसे शरिया ओपिनियन है। दूसरी बात यह है कि ये तरीका होता है इस सिलसिले में कि इस्लाम का कानून यह है कि पहले कहेंगे आप ला इलाहा, कोई पूजा के योग्य नहीं है, पूजा के लायक नहीं है, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के, सिवाय ईश्वर के, सिवाय ब्रह्म के, सिवाय और इसके अलावा जो भी आप नाम रखना चाहें उसके, एक अल्लाह के अलावा जो भी कोई किसी की पूजा करेगा, चाहे वो नबी और रसूल और नबी क्यों ना हो, मोहम्मद साहब हो तब भी। सर आप अपनी बात रखिए। इस वक्त रूबी खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने घर पर गणेश जी की स्थापना की है। रूबी खान, इस वक्त हमारे साथ जाहिद जी हैं, आप अपनी बात उनके सामने रखना चाहेंगे? जी बिल्कुल रखना चाहूंगी। जी, मैंने गणेश जी का मतलब मूर्ति स्थापित की अपने यहाँ 7 दिनों के लिए। तो क्या मतलब गलत किया? मेरे यहाँ मंदिर भी पहले से ही है, तो इसमें क्या गलत है? मंदिर की अगर और गणेश जी की पूजा करनी कोई गलत बात नहीं है। नमाज पढ़ ली तो कोई गलत नहीं है, लेकिन उसका श्रेय तो सीधा ऊपर वाले को ही जाता है, भगवान हो या अल्लाह हो। ठीक है, लेकिन जाता तो सीधे ऊपर वाले को ही। जाहिद साहब वो ये कह रहे हैं कि मेरे लिए सब एक हैं, भगवान अल्लाह सब मेरे लिए एक है और मैं लंबे समय से पूजा करती आए हूं, तो इसमें गलत क्या है? देखिए, अगर एक ही जात, गांधी जी राम कहते थे अल्लाह को, कोई अगर अल्लाह को राम कहता है तो वो मान सकता है, कोई महादेव कहता है तो मान सकता है, कोई महा ठाकुर कहता है मान सकता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई ताला कहता है, कोई रब कहता है, कोई रहमान कहता है, कोई रहीम कहता है। एक अल्लाह के कोई सैकड़ों नाम रख ले, हर एक ने अपने आप रख लिए। अल्लाह का तो कोई नाम होता नहीं है, उसका तो अपना कोई नाम नहीं है। तो अगर एक ही अल्लाह को आप पूजना चाहते हैं अलग अलग नाम रखकर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुरान भी कहता है उस जात के नाम से शुरू करो जो अल्लाह है, वही रहमान है, वही रहीम है, वही रब्बुल आलमीन है, वही मालिक यौमुद्दीन है, और वो इसके अलावा दूसरे नाम भी है। अल्लाह के बहुत से नाम है, चाहे रखो या चाहे मत रखो। या गीतांजलि में कहा गया है, ऐ वो जात
यदि उसके नाम से शुरू कर दे उसका कोई नाम नहीं है। तो ये तो लोगों ने नाम रखे, कबीलों ने नाम आप रखे, ये धर्मों कह ने रहे नाम हैं कि रखे, ये लोगों अल्लाह ने का कोई नाम नाम रखे नहीं हैं। है। जाहिद अली खान साहब, दूसरी बहुत बात- शुक्रिया आपका आज तक के साथ जुड़ने के लिए। रूबी खान भी हमारे साथ थे, उन्होंने भी अपनी बात रखी है।